नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 1 नवंबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर तालिबान ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया तो एयर स्ट्राइक तय है। शिवपाल बोले, हक मिले तो सपा में वापसी को हूं तैयार। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले शिक्षक भर्ती घोटाले में केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोलेंगे तो बीजेपी जुबान काट लेगी। रवि किशन बोले, यूपी वाले सब जानते हैं यहां काम नहीं करेगा प्रियंका गांधी का लॉलीपॉप। ललितपुर में खाद के लिए मरे किसानों के यहां आज पहुंचेंगे राकेश टिकैत, प्रशासन अलर्ट। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। योगी ने कहा, मोहम्मद गौरी और आक्रांता गाजी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेलदेव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्र रक्षक सुहेलदेव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे थे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के सामाजिक संपर्क अभियान के तहत आयोजित हो रहे सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों की श्रृंखला में राजभर समाज के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, औरंगजेब का बाप अंतिम समय में जब औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके रख दिया था तो उसने औरंगजेब को यही श्राप दिया था। तो उसने कहा, भाई मैं जिंदगी भर इन हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, लेकिन आज मुझे याद आया है, क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने क्या किया था, दिन भर एक मटकी में पानी दे देता था और 24 घंटे उसी पानी से उसको पूरा काम अपना करना। और तब उसने कहा था कि तू जल्लाद है, अरे तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो जीते जी तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी तर्पण करता है। अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान न दे पाए तो फिर बेकार है। व्यक्तिगत सम्मान कोई मायने नहीं रखता। जिस कुल खानदान के कारण हमारी पहचान बनती है, हमें हमेशा उस पर गौरव की अनुभूति करनी। मैं तो मानता हूँ भारत 150 वर्षों तक विदेशी हमलों से बचा रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव जैसा शौर्य पराक्रमी महापुरुष था, राजा था, हिंदू रक्षक था, इसलिए देश सुरक्षित रहा। भाइयों बहनों, हमने कौन वे लोग हैं जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। पहचानिए उन लोगों को, अपने समाज को बताने की आवश्यकता है। एक आत्म गौरव का बोध कराया है इस देश को मोदी जी ने कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान करना चाहिए। देश को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बनाते हुए शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया। पहले कितने गरीबों को मकान मिलते थे, और मकान भी अगर कुछ मिले, टोकन मनी मिल भी गई तो उस टोकन मनी के साथ अपने पूर्वजों का नाम जरूर जोड़ना होता था उन लोगों को कि कांग्रेस के पूर्वजों का नाम जोड़। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में 75% योगदान नेताजी मुलायम सिंह यादव का है, तो 25% उनका भी है। अखिलेश यादव पार्टी में उनका 25% हक दें तो वह पार्टी में वापसी को तैयार हैं। आगे शिवपाल यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़े आदमियों से हम चाहते हैं बात करें और हमारे लोगों को सम्मानपूर्ण। और देखिए, मैंने नेताजी के साथ 40-45 साल समाजवादी में काम किया है और हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में आएगी।
मैंने कहा देखिए समान विचारधारा वाली सेकुलर पार्टियों से हम अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से, बड़ी पार्टी से हम अलायंस जरूर करेंगे, छोटी पार्टियों से करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। अगर वह इस पर कुछ बोल दें तो बीजेपी उनकी जुबान काट लेगी। पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल कि यह केशव जी का गृह जनपद है, वह भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कैसे आपके लोग चुनाव जीत पाएंगे, तो राजभर ने कहा कि केशव जी के नाम की रजिस्ट्री नहीं है। अगर हिम्मत है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है 27% आरक्षण को लेकर। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में हैं, सबके सब लोडर यानी मजदूर हैं। राजभर ने कहा भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन हुआ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, टिकरा पटेल, इतने लोगों की घोषणा हो चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आया है कि सपा सरकार में बिजली नहीं रहा करती, कैसे क्या होगा? देखिए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनको ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है कि तुम लोग झूठ बोलो। ये गुजरातियों का एक लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए, किसी का 500 करोड़, किसी का 1500 करोड़, किसी का 900 करोड़, किसी का 1000 करोड़। ये तो माफ कर सकते हैं गुजरातियों का कर्जा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट लेकर के गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के वोट के बल पर क्या गरीबों का बिजली का बिल नहीं माफ हो सकता है? 60 पैसे पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है। इन्हीं गरीबों को 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहर में बेच रही है। क्या अन्याय नहीं है? ये धर्मेंद्र प्रधान को दिखाई नहीं देता है? ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी में आप भी थे। एक मिनट, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी में आप भी थे मंत्री थे, क्या ट्रेनिंग गए थे आप? मैं गया था तो मैं डंडा लेके गया था, आपने देखा नहीं? उन्होंने कहा कि बांदा में 13 लोगों की भर्ती होती है, जिनमें 11 ठाकुर की भर्ती होती है। उनकी जुबान खुली। केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि डिप्टी सीएम का मतलब जानते हैं, उप माने चुप। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिले की सिराथू विधानसभा के नियामतपुर में भागीदार पार्टी पी की तरफ से आयोजित पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की जयंती समारोह एवं महासम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गोरखपुर की रैली में किए गए वादों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने रविवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का लॉलीपॉप उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेगा, क्योंकि राज्य के लोग सब कुछ जानते हैं। वाड्रा ने रविवार को गोरखपुर में अपनी प्रतिज्ञा रैली में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा और मछली पालन तथा बालू खनन में निषादों को उनका अधिकार वापस दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं के सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त तथा आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को कम से कम 10,000 का मानदेय देने की भी घोषणा की। कांग्रेस नेता की रैली के बाद पत्रकारों से बात में रवि किशन ने कहा कि उन्होंने अपनी लॉलीपॉप योजनाओं से लोगों को आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मैदान तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन पूर्वांचल, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लोग सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा को यह समझना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेगा। विकास के उनके वादे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर की भूमि बाबा गोरक्षनाथ की है और पीठ अपनी सेवा, सत्य और न्याय के लिए जानी जाती है। गोरखपुर की पवित्र भूमि में झूठ नहीं चलेगा।
सांसद ने कहा वह झूठे वादे कर रही हैं और अपने लिए राजनीतिक मैदान तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक लोगों को डराकर और सपने दिखाकर शासन किया। उन्होंने गरीबों के नाम पर सरकार बनाई और उन्हें बुरी स्थिति में छोड़ दिया। रवि किशन ने कहा कि राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किसानों की मौत के मामले में राजनीतिक दल व कृषक संगठन राज्य सरकार को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ललितपुर में खाद के लिए मरने वाले किसानों के परिजनों से मिलेंगे। जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। ललितपुर में 3 किसानों ने खाद के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि 2 किसानों की खाद की लाइन में मौत हो गई। इन मौतों से किसानों में आक्रोश है और हर नेता इस आक्रोश को भुनाने की फिराक में है। राकेश टिकैत किसानों का दर्द बांटने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन के साथ आज ललितपुर पहुंचेंगे। वह 2 दिन तक ललितपुर में ही रहेंगे। इस बीच खाद के लिए मरने वाले 5 किसानों के घर पहुंचेंगे। इसके अलावा किसी गौशाला भी जाएंगे जहां गौवंशों की हालत देखेंगे। भाकियू के ललितपुर जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह यादव ने बताया कि दोनों किसान नेता 2 दिन जिले में ही रहेंगे। इस दौरान नयागांव, पाली, मसौरा खुर्द, बनियाना व मेलवारा ग्राम पंचायत जाकर वह मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भाकियू जिला अध्यक्ष के मुताबिक प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन के ललितपुर आगमन की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक व पुलिस अमले में खलबली मच गई। आनन फानन में शासन को इसकी जानकारी दी गई। साथ ही उनसे अग्रिम कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश मांगे गए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।